वर्ष 1978 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग की अध्यक्षता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा की गई थी। 2 वर्ष लगे थे मंडल आयोग को अपनी सर्वेक्षण पूरी करने में। मंडल आयोग के सर्वेक्षण रिपोर्ट में ऐसी कई बातें पता चली थी जिसे वे धरातल पर लागू करना चाहते थे। हालांकि कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 10 वर्ष से अधिक लग गए मंडल आयोग के उन सिफारिशों को लागू करने में। अभी भी मंडल आयोग की कुछ सिफारिशें पटल पर धूल फाक रही है। उन्हीं सिफारिशों में से एक है जातिगत जनगणना का मुद्दा, जो कि अभी यानी कि वर्ष 2021 में देश की राजनीति में काफ़ी तूल पकड़े हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बीते महीने के 23 तारीख को यानी कि 23 अगस्त को बिहार के 10 दलों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए, ज्ञापन सौंपे कि राज्य में जातिगत जनगणना कराई जाए। अब 1 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार जी मौजूद है। काफ़ी दिन हो गया, 1 महीने हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। माननीय बीपी मंडल जी के पौत्र हमारे ही पार्टी में है, निखिल मंडल जी। इसका भी जो लाइसेंस है ना हमारे ही पास है, दूसरा के पास नहीं। वो तो संपत्ति बनाने में लगा रहता है। जातिगत जनगणना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री देश के प्रथम राजनेता हैं जिन्होंने इसको गंभीरता से तार्किक रूप से उठाया और विधानसभा से 2 बार सर्वसम्मति का प्रस्ताव पारित हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया समय के लिए। उस समय भी बहुत लोग को बेचैनी लग रहा था कि समय नहीं मिलेगा, तो मिल गया समय। अब जवाब नहीं आ रहा, इसकी बेचैनी है। तो उसका जवाब तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है कि भाई केंद्र सरकार का जवाब आएगा और सिद्धांत हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, तो सरकार जवाब आने तो दीजिए। आने के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी। लेकिन हमारा विपक्ष तो सवाल उठाने लगा आपकी भाजपा एक तरफ नाटक कर रहे हैं और जेडीयू अलग से नाटक हो रहा है। नहीं, नाटक किस बात का? विधानसभा में नाटक होता है, वही नाटककार तो वही सब है, वही सब नाटक करता होगा। विधानसभा में तो विधायिका की गंभीरता को समझते हैं हम। ऐसा है, मुख्य कानून वाला है, जिसे उनके माताजी राबड़ी देवी जी कह दी थी कि विशेष दर्जा मिलना चाहिए, तो वो हम काम करते हैं। हम तो तर्क सम्मत तरीके से बातों को रखते हैं, सार्थक विमर्श करते हैं। विमर्श पर सर्वसम्मति का प्रस्ताव सर्वसम्मति का है। ये राजनीतिक सहमति असहमति का बिंदु नहीं है। चाहे वो जल जीवन हरियाली का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, या विशेष दर्जे का मामला हो, या जातिगत जनगणना का मामला हो, ये हमारा फर्म डिसीजन है और हम उस पर कायम हैं। इसलिए आप आर्थिक गणना के लिए बेचैन रहिए, हम जातिगत जनगणना को सरजमी पर उतार कर दिखाएंगे। एक सवाल है, आखिरी सवाल है, अगर केंद्र जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मना कर देती है, नहीं हो पाता है, तो क्या राज्य सरकार अपने दम पर राज्य में पहले ही बोला है भाई कि केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना है। केंद्र सरकार अगर हाँ या ना कहेगी, उसके बाद ही निर्णय लेंगे ना। बिहार राज्य में अपने दम पर हो सकता है ना, बिहार राज्य में अपने दम पर हो सकता है भाई। जब विधानमंडल का हमारा सर्वसम्मति प्रस्ताव है, तो इस संबंध में कहाँ परेशान होने की जरूरत है। जो परेशान है उनको कहिए आर्थिक गणना में व्यस्त रहें। 2 वर्ष तो लग गए ना, 2 वर्ष पहले नहीं, 2 वर्ष किससे लगा? अभी प्रस्ताव के बाद जब जातिगत जनगणना की बात केंद्र सरकार ने किया, तब ना हम इस बात को केंद्र बिंदु में लाए। हम तब केंद्र बिंदु में लाए कि उसके पहले केंद्र बिंदु में आ गया। इसके पहले तो किन्हीं को याद नहीं था कि विधानसभा का पारित प्रस्ताव है, इस पर भी पहल करनी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आज नहीं, जब पार्लियामेंट में गए पहली बार, उसी समय से इस सवाल को उठा रहे हैं और लगातार इस पर सार्थक। और उन्होंने यह कहा है कि समाज के सारे तबकों के विकास के लिए यह आवश्यक है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का रोल मॉडल है कि समाज का कोई तबका नहीं कह सकता कि उसके लिए योजनाएं नहीं चलाई गई। और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए तो और आवश्यक है कि 16 वर्ष हमारे कार्यकाल का हुआ, हम मानव विकास सूचकांक को और बेहतर करना चाहते हैं, तो जातिगत जनगणना हो जाएगा। तो उससे तो कम से कम सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना से चीज़ें तो सही जगह पर आ जाएंगी। लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होता है तो हर 10 साल पर जो आम जनगणना होता है उसका बहिष्कार किया जाएगा। नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं जातिगत जनगणना इसलिए भी आवश्यक है कि इसमें सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है, तो पता चल जाएगा सबको कि नामी बेनामी संपत्ति कितना उनके परिवार का है।
कितना तेजस्वी के नाम पर है, कितना तरुण के नाम पर है, ये सब आ जाएगा ना उसमें। जब सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना होगा तो आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, कैसे आप बिजनेस की, इतना टॉप बिजनेस अंबानी के लगभग में बराबर में है, एकदम मारते हैं, छक्का मारते हैं जब सत्ता में मौका मिलता है। कैसे ज़मीन आया, कैसे IRCTC घोटाला, मॉल बना रहे थे देश का सबसे बड़ा मॉल, तो ये सब कैसे ज़मीन उमीन इतना लिखाया, कैसे दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ऐसा ऑफिस बना है कि वहाँ पर आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर जाइएगा अगर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो है, कैमरा किसी ढंग से शूट करिएगा ना तो ऐसा कलाकारी लोग किया है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब वो भी देखिए ट्रस्ट का संपत्ति, जितना ट्रस्ट है ये सब है। तो लालू जी एकदम हम कमिटेड हैं, फर्म, कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उस दायरे में आप भी रहिएगा, आपकी संपत्ति भी रहेगी, आपकी सामाजिक हैसियत कैसे बढ़ी, आर्थिक हैसियत कैसे बढ़ी, यही गणना होगा तब तो और बिहार की जनता को एकदम प्रमाणिक दस्तावेज मिल जाएगा। तब तो आप नहीं कह पाइएगा कि सामाजिक न्याय के चलते हमको फंसा दिया। तब तो एकदम आपका संपत्ति, आपका सामाजिक जो जीवन में बदलाव हुआ, वो सारी बात आ जाएंगे। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से बिहार राज्य में बिहार की सरकार अभी भी जातीय जनगणना करवाने को लेकर काफ़ी तूल पकड़े हुए, और साथ ही साथ अगर केंद्र इस मांग को पूरी नहीं करती है तो बिहार सरकार पूरी तत्पर है कि राज्य में वो अपने दम पर जातिगत जनगणना करवाए। इससे ना ही सिर्फ पिछड़े की गिनती होगी, साथ ही साथ आरक्षण के गणित में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और भी खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।